एक अद्वितीय त्रिभुज बनाने के लिए हमें कौन सी जानकारी की जरूरत होती है? हम जानते हैं कि यदि किसी भी दो त्रिभुज को इन गुणों में से किसी एक का साझा किया जाता है, 3 sin बराबर और SSS, 2 बराबर और एक शामिल कोण SAS. Das Deingerens und Einschubisfein so ASA. समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य बाहु की लंबाई RHS की वे समरूप हैं। ये स्थितियां हमें एक अद्वितीय त्रिभुज निर्माण करने के लिए पर्याप्त जानकारी भी प्रदान करती हैं। हम अब 2 अन्य त्रिभुज निर्माणों को सीखने जा रहे हैं। अगर हमें एक अद्वितीय त्रिभुज निर्माण करने की निम्नलिखित जानकारी मिली है: आधार की लंबाई, एक आधार कोण और अन्य 2 बाहों का योग। यहाँ हमें आधार पक्ष BC का आकार दिया गया है, अन्य 2 पक्षों AB और AC का योग, लेकिन नहीं उनकी व्यक्तिगत लंबाई। सबसे पहले हम दिए गए लंबाई और कोण B के साथ आधार BC का निर्माण करते हैं। फिर हम BD निर्माण करते हैं जिसकी लंबाई AB और AC होती है। फिर बिंदु C से D को जोड़ें। CX त्रिभुज ACD समद्वितीय त्रिभुज हो, जहां कोण ADC ACD के बराबर होता है और AD AC के समान होता है। इससे हमें पता चलता है कि AD AC के बराबर है। हमें त्रिभुज ACD समद्विबाहु बनाने के लिए विभिन्न तरीके उपयोग कर सकते हैं जिसमें AC का निर्माण किया जा सकता है। हम AD से बराबर ACD को निर्माण कर सकते हैं या CD के समकोणीय विभाजक का निर्माण कर सकते हैं और इसे बिंदु A पर BD से काटने के लिए बढ़ा सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज ADE त्रिभुज ACE के समरूप है, हमें एक अद्वितीय त्रिभुज निर्माण करने के लिए निम्नलिखित जानकारी भी मिल सकती है। इसके आधार की लंबाई, एक आधार कोण और अन्य 2 बाहों के बीच का अंतर आधार BC दिया गया है। एक आधार कोण या तो कोण B या कोण C और दूसरे 2 तरफों की लंबाई के बीच का अंतर या तो AB कम AC या AC कम AB आपसे त्रिभुज ABC का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। AC AB से बड़ा होने वाली 2 संभावित स्थितियां हैं, या जहां AC AB से छोटा है। आइए मानते हैं कि AC AB से छोटा है। पहले हम BC बनाते हैं और फिर कोण B। दूसरा, AC को घटाकर AB के बराबर VD निर्माण करें, फिर CD में शामिल हों। CD का लंबवत विभाजक निर्माण करें, यह CD को E पर काटता है। इस रेखा को बढ़ाएं और BD को A पर मिलने के लिए बढ़ाएं। AC में शामिल हों। हम जानते हैं कि AD बराबर AC है क्योंकि हमने 2 सममिति त्रिभुज ADE और ACE बनाए हैं और हमने BD का निर्माण किया जो AB माइनस AC के बराबर होता है। एक उदाहरण के माध्यम से काम करने दें। त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें AB 5.8 सेंटीमीटर के बराबर हो, BC और CA का योग 8.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है और कोण B 45 डिग्री के बराबर है। चरण 1, एक रेखाखंड AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर खींचें। चरण 2, कोण B को 45 डिग्री के बराबर बनाएं और इस कोण की बाह को रेखाखंड BX के रूप में बढ़ाएं। चरण 3, केंद्र B और त्रिज्या 8.4 सेमी के साथ एक छाप खींचें जो BX को D पर काटती है। चरण 4, D से A से जोड़ें। चरण 7 साइंश्रेणी DA का लंबवत विभाजक निर्माण करें। इसे BD को चूमने के लिए बढ़ाएं सिंधु C पर। चरण 7 C को A से जोड़ें। ABC आवश्यकता वाली त्रिभुज है। दूसरा उदाहरण, इस मामले में हमें त्रिभुज PQR का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसमें QR 6.8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। PQ माइनस PR 3 सेंटीमीटर और कोण Q 45 डिग्री के बराबर होता है। चरण 1, 6.8 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखा खंड QR खींचें। चरण 2, Q पर 45 डिग्री का कोण खींचें, कोण की बाह को X तक बढ़ाएं। चरण 3, QX के अनुसार 3 सेंटीमीटर के बराबर QS निर्माण करें।
चरण 4, S को R से जोड़ें। चरण 5, SR का लंबवत द्विभाजक निर्माण करें। चरण 6, इस लंबवत द्विभाजक को बढ़ाएं और क्यूज को ऐसा बढ़ाएं कि ये रेखाएं P बिंदु पर काटती हों। चरण 7, P से R से जोड़ें। PQR वांछित त्रिभुज है। यदि आपको त्रिभुज का परिधि और आधार कोणों के आकार दिए गए हों तो आप एक त्रिभुज कैसे बनाते हैं? त्रिभुज ABC बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 8, त्रिभुज के संपूर्ण परिधि के बराबर एक रेखा खंड XY खींचें, इसलिए XYBC प्लस CA प्लस AV के बराबर होता है। चरण 2, कोण VXY को कोण B के बराबर बनाएं और कोण WYX को कोण C के बराबर बनाएं। चरण 3, कोण VXY और कोण WYX को द्विभाजित करें। इन द्विभाजकों को बिंदु A पर मिलने दें। चरण 4, AX के लंबवत विभाजक PQ और AY के RS को खींचें। चरण 5, PQ को XY पर B के संघर्ष स्थल पर मिलने दें और RS को XY पर C के संघर्ष स्थल पर मिलाएं। AB और AC को जोड़ें। केवल एक रूलर और कंपास का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा से एक त्रिभुज ABC बनाएं। AB एंड BC और CA का योग 12 सेंटीमीटर होता है। कोण B 45 डिग्री होता है और कोण C 60 डिग्री होता है। चरण 1, 22 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड XY खींचें। चरण 2, बिंदु X से 45 डिग्री पर XY के लिए XV बनाएं। बिंदु Y से XY के प्रति 60 डिग्री पर YW का निर्माण करें। चरण 3, X और Y का कोण विभाजक खींचें। दो कोण विभाजक बिंदु A पर एक दूसरे को काटते हैं। चरण 4, XA और EY के लंब विकर्णों को खींचें। ये दो रेखा द्विभाजक बिंदु B और C पर XY से मिलते हैं। चरण 5, A से B और A से C से जोड़ें। ABC आवश्यक त्रिभुज है।